उत्तर प्रदेश के देवरिया की एक लड़की जिसका नाम होता है मालती, जो मरने के बाद लेकर आती है कांवर और चढ़ाती है भोले बाबा पर जल। बहुत ही हैरान कर देने वाली कहानी है। और आज के कलयुग में एक ऐसी सच्ची घटना हमारे सामने निकल कर आई जो वाकई में सोचने पर मजबूर कर देती है। आइए जानते हैं कैसे ये लड़की कैसे अपनी इस कांवर यात्रा को पूरा करती है, क्या हुआ था इसके साथ और कैसे ये घटना घटित हुई, कहाँ की ये सच्ची घटना है। नमस्कार, मैं महक चौधरी। एक लड़की जो कहती है कि मुझे कांवर लेने जाना है, लेकिन घर वाले कहते हैं कि बेटा तो कैसे जाएगी कांवर लेने, लड़कियां तो बहुत कम जाती हैं और बहुत मुश्किल होता है, किस तरीके से ये सफर पूरा होगा। तो लड़की कहती है कि मैंने अपनी टीम तैयार कर दी है और मैं उनके साथ जाऊंगी। घर वाले भी एग्री हो जाते हैं, लेकिन अचानक एक एक्सीडेंट में वो इस दुनिया से चली जाती है। उसके बाद जब एक लड़का कांवर लेने के लिए जाता है तो वो अपने 3 दोस्तों के साथ कांवर लेने के लिए जाता है। जब वो वहां पर जल भरता है, वो जल भरता है उत्तर वाहिनी गंगा से। वहां पर जल भरने के लिए वो सभी दोस्त इकट्ठे हुए थे। वो जो रहने वाले थे वो समस्तीपुर के थे और समस्तीपुर से वो पूरा एक 3 लोगों का ग्रुप बनाकर अपनी कांवर यात्रा शुरू करने के लिए गए थे। वहां जाकर वो अपना जल भरते हैं और वहां पर जो पूजा पाठ होती है वो सभी संपन्न करते हैं और उसे करने के बाद अब वो सभी अपनी अपनी कांवर उठाकर चल देते हैं। सभी के पास एक एक लोटा था गंगा जल का भरा हुआ, यानी कि जैसे 2 तरीके से, जैसे श्रवण कुमार अपने माता पिता को लेकर जाता है उसी तरीके से 2 लोटे एक व्यक्ति के पास थे। इसी तरीके से तीनों चल देते हैं, लेकिन चलते चलते उनमें से एक लड़का रह जाता है जिसका नाम होता है गौतम, जिसकी उम्र 25 साल होती है। उसके 2 दोस्त उससे आगे निकल जाते हैं। उसके पास फोन होता है तो वो कहता है कि तुम कहाँ हो। तो वो कहते हैं कि हम तो आगे निकल चुके हैं, हम यहाँ पर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, तुम आगे आ जाना। फोन पर उनका लगातार संपर्क बना रहता है और वो गौतम चलता रहता है। जब वो रास्ते में जो कांवरियों के लिए पंडाल लगाते हैं, लोग सेवा भाव से उनके पैरों पर गरम गरम जल की सिकाई करते हैं, आयोडेक्स लगाते हैं, बहुत सारी तरह की सेवाएं करते हैं, भंडारा लगाते हैं। ऐसे ही एक पंडाल में वो रुक जाता है। वहां पर जब वो खाना पीना खाता है, स्नान कर कर अपनी कावड़ उठाने वाला होता है, तो वो देखता है कि एक पीपल के वृक्ष के नीचे एक लड़की जोर जोर से रो रही है और उसकी तरफ कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। वो लड़का उसकी तरफ ध्यान देता है और उसके पास जाता है। उसके पास जाकर पूछता है कि तुम रो क्यों रही हो। तो वो कहती है कि मैं कावड़ यात्रा शुरू कर रही थी, लेकिन मेरा जो जल है वो खंडित हो गया है। अब मैं अपनी कांवड़ यात्रा कैसे शुरू करूं, कैसे लेकर जाऊं। मेरे से बहुत बड़ा पाप हो गया है और मेरी ये दिली इच्छा थी कि मैं कांवड़ लेकर जाऊं। तभी गौतम कहता है कि मेरे पास गंगा जल के 2 लोटे हैं, एक लोटा तुम ले लेना और तुम अपनी कांवड़ यात्रा यहीं से शुरू कर दो। वो लड़की खुश हो जाती है। लड़की देखने में इतनी सुंदर थी कि एक बार कोई देखे तो मोहित हो जाए। जो लड़की है उसकी उम्र 21 साल थी और जो लड़का है उसकी उम्र 25 साल होती है। गौतम उसे अपने साथ ले लेता है। वो कहता है कि एक लोटा जल मैं तुम्हें दूं। तो वो कहती है कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ साथ चल दूंगी, उतना ही मेरे लिए काफी है। अब वो उसके साथ साथ चलती रहती है। रास्ते में कई पंडाल आते हैं, बहुत से लोग सेवा भाव के लिए लगा कर रखते हैं, लोगों की जो कांवड़ यात्रा करते हैं, जो भोले होते हैं उनकी मदद करते हैं, उनकी सेवा करते हैं। ऐसे ही एक पंडाल में वो लोग रुकते हैं। जब वहां पर रुके हुए थे तो काफी महिलाएं थी जो अपने पतियों के साथ कांवड़ लेने के लिए आई थी। और जब जो पुरुष होता है वो लेटा हुआ था तो वहां पर महिलाएं अपने पतियों के पैर दबा रही थी, तो वहीं पर मालती भी उसके पैर दबाने लगती है। गौतम मन ही मन सोच ही रहा था कि काश मेरी इससे शादी हो जाए और मेरी भी ये पत्नी रहे और इसी तरीके से ये मेरी सेवा करे। अगली बार जब मैं जल लेने के लिए आऊं, भोले बाबा की कावड़ लेने के लिए आऊं। लेकिन अगले ही पल देखता है कि जो मालती है वो उसके पैर दबा रही है, बहुत सेवा भाव से उसकी सेवा कर रही है।
तो वो कहता है कि तुम क्यों पैर दबा रही हो। तो वो कहती है कि तुम मेरे हिस्से का भी जल लेकर चल रहे हो, तो इतना तो मेरा हक बनता है। और गौतम चुप हो जाता है, मुस्कुराते हुए सोने की कोशिश करता है। मालती उसके पैर दबाती रहती है। धीरे धीरे रात गुजर जाती है। सुबह होते ही वो फिर से चल देते हैं और ऐसे ही धीरे धीरे कर अब वो अपनी मंजिल पर पहुंचने लगते हैं। जब वो जल चढ़ाने के लिए चलते हैं तो वहां पर दो लाइनें लगी हुई थी, एक पुरुषों की और एक महिलाओं की। तो वहां पर मालती उनसे बिछड़ी सी हो जाती है। वो कहता है कि अपना जल तो ले लो। वो कहती है मैं भोले बाबा को हाथ जोड़ लूंगी, तुम जल चढ़ा देना मेरे हिस्से का भी। और यहाँ पर वो जो लड़का है गौतम, वो जल चढ़ा देता है। जल चढ़ाने के बाद जब वो दोनों मिलते हैं तो अब मालती कहने लगती है कि तुमने मेरा बहुत बड़ा काम किया है, तुम्हारा मुझ पर बहुत बड़ा उपकार है, मैं ये उपकार कभी भी नहीं भूल सकती। गौतम कहता है ये तो हम सब का फर्ज होता है। कावड़ जब हम लेकर आते हैं तो हमारे देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा हमें महसूस कराता है कि वाकई में हम भारतीय सब एक हैं। यहाँ पर बहुत से कई जगह ऐसी भी हैं जो मुस्लिम लोग भी कावड़ लेकर आए हैं अपने दोस्तों के साथ। तो यहाँ पर जो हमारा हिंदू मुस्लिम एक का नारा है वो भी सिद्ध होता है। हम तो फिर भी इंसान हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और मालती मुस्कुरा जाती है। अब मालती जाने लगती है तो गौतम कहता है कि नहीं, तुम ऐसे नहीं जा सकती, मैं तुम्हें वहां से लिवा कर लेकर आया हूँ, मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़कर आऊंगा। मालती एक बार के लिए मना करती है लेकिन विरोध नहीं करती है और गौतम अब उसके साथ चल देता है। गौतम उससे उसका एड्रेस पूछता है तो वो बताती है कि देवरिया के उस गांव में मेरा घर है। तो वो दोनों साथ साथ चलते हैं। वो कहता है कि मैं अपने घर बाद में जाऊंगा, पहले मैं तुम्हें छोड़कर आता हूँ। जब वो जब जल चढ़ा रहा था तब उसके दोस्तों का कॉल आता है कि तुम तो हमसे इतने बिछड़े कि तुम अब तक भी नहीं आए। तो वो कहता है कि मैं आकर सब कुछ बताता हूँ। अब वो मालती के साथ चल देता है और जब वो मालती के घर पहुंचता है तो वो देखता है कि मालती के घर बहुत से लोगों की भीड़ है। मालती उसके साथ है। वो कहता है कि चलो मैं भी तुम्हारे मम्मी पापा से मिल लेता हूँ, कभी ऐसा हो कि मुझे ज़रूरत हो या फिर कोई भी बात हो तो मैं उनसे मिल सकता हूँ। अब मैं उनसे मिलूंगा तो अच्छा प्रभाव पड़ेगा। वो इस सोच से अंदर जाता है। अंदर जाकर देखता है तो मालती का फोटो लगा हुआ था और उसका श्राद्ध चल रहा था। उस समय उसके पिता पूजा में बैठे हुए थे और वो फोटो देखकर बहुत हैरान होता है। वो कहता है कि अंकल जी ये आप क्या कर रहे हो, एक जीवित लड़की की माला, जो फोटो है उस पर माला चढ़ा रखी है। तो उसका पिता कहता है बेटा तुम ये क्या कह रहे हो, मेरी बेटी को तो इस दुनिया से गए आज 12 दिन हो चुके हैं। वो कहता है कि नहीं, ये तो मेरे साथ कावड़ लेकर आई हैं और कावड़ के साथ मैंने इसका जल भी चढ़वाया है और उसके बाद मैं इसे यहाँ लेकर आया हूँ, ये देखो मेरे पास खड़ी है। इतना सुनकर पिता की आंखों से आंसू छलकने लगते हैं। वो कहता है कि मेरी बेटी जब कांवड़ यात्रा लेने के लिए जाने के लिए तैयार थी तो उसी समय उसका एक्सीडेंट हो गया था और वो इस वजह से कांवड़ यात्रा नहीं कर पाई थी। हो सकता है उसने मरने के बाद अपनी कांवड़ यात्रा पूरी की और तुम उसके लिए माध्यम बने। तुम्हारा तहे दिल से मैं शुक्रिया करता हूँ। किन शब्दों में मैं तुम्हारा आभार व्यक्त करूं। वो पिता मायूस से चेहरे से अपनी बेटी को देखने की कोशिश करता है लेकिन मालती सिर्फ उसी लड़के को दिखाई दे रही थी और अब मालती उसके पास से भी गायब हो चुकी थी। वो बहुत हैरान और परेशान होता है। वो विश्वास नहीं कर पा रहा था कि ये क्या हो रहा है, क्या चल रहा है मेरे साथ। तो वो अब वहां से चुपचाप वापस आने लगता है। तभी जैसे ही दरवाजे से बाहर निकलता है तो मालती मुस्कुरा कर कहती है तुमने मेरा बहुत साथ दिया और सिर्फ तुम ही थे जो मुझे देख पा रहे थे और कोई मुझे देख नहीं पा रहा था। भगवान ने मेरी कांवड़ यात्रा तुम्हारे साथ लिखी थी। मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हें सच्चाई नहीं बताई लेकिन मेरी जो दिली इच्छा थी वो मेरी पूरी हुई और अब मैं जा रही हूँ। और इन्हीं शब्दों के साथ वो हवा में विलीन हो जाती है। उसके बाद वो अपने गांव समस्तीपुर पहुंच जाता है गौतम। और जब उसके दोस्त कहते हैं कि तुम तो सारे रास्ते मुझसे बिछड़े हुए रहे, क्या हुआ था, तभी वो ये सारी घटना अपने दोस्तों को बताता है।
दोस्त कहते हैं कि तुमने तो एक भूत के साथ कावड़ यात्रा की है। तभी वो कहता है कि वो भूत नहीं, उसे वो मुझे अगर अब भी मिलती है तो मैं उसके साथ रहना पसंद करूँगा। वो इतनी प्यारी थी, उसकी आदतें इतनी अच्छी थी, पर भगवान को शायद हमारा साथ इसी तरीके से मंजूर था। और ये कहानी यहाँ समाप्त हो जाती है। ये कहानी एक बहुत प्यारा सा उद्देश्य देकर जाती है, हमें एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण देकर जाती है कि जो इंसान की इस दुनिया से जाने से पहले की जो इच्छा अधूरी रह जाती है, उसे इंसान मरने के बाद भी पूरी करने की कोशिश करता है और कर भी देता है, जैसे कि मालती ने किया। आपको इस कहानी को सुनकर कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लोगों के साथ शेयर करिएगा, क्योंकि भगवान की जो आस्था होती है वो कभी व्यर्थ नहीं जाती। मालती ने सच्चे दिल से कावड़ लाने की यात्रा के बारे में सोचा था, इसीलिए भगवान ने उसकी कावड़ यात्रा पूर्ण की, उसके मरने के बाद भी। आपको जो भी लगा है, जो भी आपको इस कहानी में फैक्ट लगे हैं, जो भी सीख मिली है या जो भी कुछ गलत लगा है, आप कमेंट बॉक्स में बेधड़क होकर लिख सकते हैं और हमारे साथ साझा कर सकते हैं। और अब वक्त आता है उन लोगों का जो लोग हमें दिल से प्यार करते हैं, बहुत प्यारे प्यारे कमेंट लिखते हैं, बहुत मोटिवेशन मिलता है। ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें, जिससे कि हम आगे बढ़ते रहें और ऐसी ही सच्ची और अच्छी स्टोरी आप सबके साथ साझा करते रहें। बहुत जल्द ऐसी ही सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ आती हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।